नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि होगल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अच्छे से मस्त जवाब से लग रहे होंगे। तो साथियों, हम शुरू कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए मैथ के मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए काबिल और कारगर सिद्ध होंगे। और जिनकी मैथ अभी वीक है या फिर उनको डर लग रहा है कि मॉक टेस्ट में हमारे कम नंबर आ रहे हैं, या हम प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, या फिर हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स, कंसेप्ट, एलिगेशन और अप्रोच वाले चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ये मेरा वादा है। और आप मैथ के लिए डर रहे ना, वो डर आपको खत्म होने वाला है। तो शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा आपके इस मोक टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर रहे हो वो आप कमेंट करके बताना। अगर 20 क्वेश्चन में से 18 से 17 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बने रहे अंत तक और बताएं कमेंट करके आप कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे? ठीक है, कम समय का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो देखिए क्या बोला। अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते थे तो यहाँ पे हमें क्या चीज देखनी होगी? हमें एक फॉर्मूला लगेगा, एम डी एच अपॉन डब्लू। ये वाला फॉर्मूला अगर आपने नहीं देखा हो या समझा नहीं हो तो इस चीज को समझ ले, एम डी एच। ठीक है, ये क्या दो चीजों के साथ में कंपेरिजन के साथ लगता है, जैसे एम वन इंटू एम डी डी वन और डी एच वन अपॉन डब्लू वन इजिकल टू M2 इंटू D2 इंटू डी एच अपॉन के डब्लू टू। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे इसको, कि इसको करना कि आपको जो चीज आपको पहली कंडीशन में दे रखी है वो पहली कंडीशन में रखते हैं, जो चीज आपको दूसरी कंडीशन में दे रखी है वो दूसरी कंडीशन में रखते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको? अगर 70 व्यक्ति यानी मैन 70 व्यक्ति यानी 70 इंटू कितने दिन में 98 मीटर लंबी दीवार, यानी ये क्या 98 मीटर क्या वर्क है हमारा, कितना वर्क है, तो अपॉन क्या करेंगे, वर्क हमारा रखेंगे 98 मीटर। ठीक है, इंटू 6 दिन में बनाते हैं तो दिन का दिन रख दो, 6 दिन हो गए। अब घंटे दे नहीं रखे, घंटे दिए होते तो घंटे भी लिखते हैं यहाँ पे, बराबर किसके हैं? दूसरी कंडीशन क्या दे रखिएगा, 40 व्यक्ति 12 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, तो 40 इंटू व्यक्ति कितने 12 दिन में अपॉन के कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, यानी यहाँ पे क्या W2 आपको बताना है। ठीक है, तो करो भाई इसको, करेंगे इसको कैसे करोगे? दो भाई, जीरो से जीरो कट गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 कट गया ये यहाँ पे। अब देखो 7 से काटेंगे इसको, 14 7 98, 14 7 98 हो गया। और 4 दूनी 8, 8 इसका अदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 8 112, यानी 112 हो जाएगा बराबर W2। यानी जो 40 व्यक्ति 12 दिन में 112 मीटर लंबी दीवार बना देंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर में 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो ये क्या एक बेईमान दुकानदार है और 1 किलो का वादा करता है, वो 950 ग्राम ही देता है, तो उसका लाभ बताना है आपको। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो दुकानदार होता है ना, वो दुकानदार होता है क्रय मूल्य पर ही देने की घोषणा भी करता है। ठीक, साथ में तो हम क्या करेंगे, वो कितना प्रॉफिट कर रहा है वो 1000 ग्राम में से, भाई 1 किलोग्राम कितना 1000 ग्राम है, और 1000 ग्राम पे कितना बचा रहा है वो 50 ग्राम बचा रहा है, 50 ग्राम बचा रहा है, 50 ग्राम प्रॉफिट कर रहा है। आपको माल कितना दे रहा है वो 950 ग्राम दे रहा था, आपको 950 परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर दोगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, 5 से काटेंगे इसको 19 बार, क्या हो जाएगा 100/19 हो गया। ठीक है, 100/19 हो गया, 19 से इसको काटोगे तो 19 पंजे 95 और हासिल बचा कितना 5, 5 सही 5/19 हो जाएगा। तो इतने परसेंट का प्रॉफिट करता है। ठीक है, आपका ये मॉक टेस्ट है, आप प्रैक्टिस सेट या स्पीड टेस्ट कुछ भी कह सकते हो। आपको क्या है इसमें, आपको क्वेश्चन देखना हो, आपको साथ ही साथ क्या करना है, सॉल्यूशन भी लगाना है। कि देखोगे आप, अगर लगता है हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा तो आप उसको करें, और नहीं है तो उसको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन में 3 में बोला गया है कि ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर पर पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है, तथा 1.75 यानी ₹1.75 की दर से बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिल थी? यानी एक विनोद के पास क्या पेंसिलों का एक पैकेट है, उसको अगर ₹2.50 प्रति पेंसिल बेचता है तो उसे 110 का लाभ होता है। अगर वो ₹1.75 प्रति पेंसिल बेचे तो उसे 55 रुपए की हानि होती है, तो बताओ उसके पास पेंसिल कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जानदार। इस तरह क्वेश्चन कैसे करोगे आप? देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंसिलों की संख्या माननी पड़ेगी, पेंसिलों की संख्या माननी पड़ेगी। तो पेंसिलों की संख्या मान लो, माना पेंसिल बराबर कितनी है, पेंसिल बराबर एक्स मान ली। ठीक है, पेंसिल बराबर एक्स मान ली। अब पेंसिल को कितने रुपए में बेच रहा है वो, कंडीशन दो बन रही है, दो कंडीशन कंपेरिजन करा देना आराम से, उसकी पेंसिलों की संख्या निकल गई। कैसे होगी देखो, कि
पेंसिल की संख्या x है, अगर आप उसको बेक रहे हो कितने, पहली कंडीशन में बेक रहे हो, पहली कंडीशन कितनी है ना 2.5, यानी 2.5 रुपए में बेच रहे हो एक पेंसिल, तो पूरी पेंसिल कितनी बिकेगी 2.5 रुपए की, यानी 2.5x की बिकेंगी, 2.5x की बिकेंगी, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट, ये तो हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसका क्या निकालो, क्रेमूल्य निकालो, प्रॉफिट कितना है इसमें, प्रॉफिट इसमें 110 का प्रॉफिट है। अब क्या, अगर इसको क्रेमूल्य निकालोगे तो क्रेमूल्य बराबर क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य माइनस के प्रॉफिट होता है। अगर हानि हो रही हो तो विक्रय मूल्य प्लस के हानि, तो क्रय मूल्य निकलता है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, इसको भाई क्रय मूल्य इसका सीपी कितना होगा भाई 2.5x प्लस के माइनस के 110, माइनस के 110, ये हमारा क्या होगा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। पहले कंडीशन यहाँ पे हमारी ये बन गई। दूसरी कंडीशन क्या हमारी बोला, दूसरी कंडीशन बोला अगर वो पेंसिल को, अपनी पेंसिलों को, अपनी पेंसिलों को क्या हो एसपी कितना होगा 1 रुपये 75 पैसे के हिसाब से बेचे, तो इंटू कितने रुपए बिकेंगे 175x की बिक जाएंगी। लॉस कितना हो रहा है उसको, लॉस हो रहा है भाई 55 रुपये का लॉस हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा भाई, इसको और इसको जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो 1.75x प्लस के 55, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। वस्तु वही है, क्रय मूल्य दो बन रहे हैं, तो इनको क्या दोनों कंपेरिजन करा तो आराम से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या करेंगे इसको कि देखो 2.5x माइनस के 110 बराबर 1.75x प्लस के 55, ठीक है। एक्स वाली वैल्यू एक साइड ले लो और वैसी नंबर वाली वैल्यू एक साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे भाई, ये 2.5 है ये 2.25, दोनों का अंतर कितना होगा 0.75 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 0.75 हो जाएगा भाई। 5 इधर एक्स्ट्रा है, मतलब 0.50 इधर एक्स्ट्रा है और 0.25 इधर का, मतलब 0.75 हो गया बरा, इसको इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 110 और 55 कितना 165 हो गया, 165 हो गया, ठीक है भाई। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट का 2 नंबर, 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगी हमारी। अब काटो भाई से, किससे कट रहा है 15 से कट रहा है, 15 15 75, 15 से काटेंगे 15 कम 15 बचा एक, 15 हो गया, 15 कम 15 और ये डबल जीरो, ठीक है। ये कट गया, 5 से काटो उसको 22 बन 110, यानी 220 पेंसिल है इसके पास में, कितनी है 220। ऑप्शन नंबर कौन सा पहला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन आपने जब तीसरा वाला क्वेश्चन है जो आपका हो जाता है या नहीं होता, ये कमेंट करके साथ साथ बताओगे, और ये भी बताओगे क्लास के अंत में कि आपके जो है कितने टारगेट रहा है, 20 क्वेश्चनों में से आपका कितना सही जा रहा है, तो इससे ये भी एनालाइज होगा कि आप किस लेवल पे चल रहे हो, ठीक है। आगे बोला गया एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बोला गया कि हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी होती है, हर वर्ष जो इसके मूल्य में 12% की कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। ये जो पैटर्न है आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पे डिपेंड करता है, यानी आपको परसेंटेज में जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या कमी वाले टॉपिक पे भी ये आपको डिपेंड है, ठीक है। उससे वही पैटर्न है हमारा। तो बोला क्या एक स्कूटर का मूल्य कितना, आज 50,000 रुपये है, 12% प्रति वर्ष के हिसाब से घटता है, तो 2 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो क्या करेंगे इसको, देखो भाई आज का मूल्य कितना है 50,000 है, आज का मूल्य कितना है 50,000 है, ठीक है। अब जो है कितना घट रहा है 12% घट रहा है प्रति वर्ष, तो पहली साल घटेगा तो 100% में से 12% चले जाएंगे तो कितना परसेंट रह जाएगा, आप बोलोगे 88% रह जाएगा, कितना रह जाएगा 88% रह जाएगा, ठीक है 88। अब दूसरी साल क्या होगा, फिर 12% फिर यहाँ से घटेगा, तो अगली साल के लिए जो भी मूल्य बनेगा वो 100% बनेगा, उसके बाद क्या होगा वो फिर वो क्या हमारा 12% कम हो जाएगा तो कितना 88% रह जाएगा, ठीक है। तो इंटू 88/100 हो गया हमारा, ठीक है भाई। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कट गया हमारा, 88 इंटू 88 करोगे तो यानी 88 का स्क्वायर निकालोगे तो 8 अट्ठे 64, 64 की 6, 64 की 4 हासिल लगी 6, 8 अट्ठे 64, 64 दूनी 128, 128 और 6 134 हासिल लगी 13, और 8 अट्ठे 64, 64 और 13 कितना है 64 और 13, 64 और 13 77 हो गया, 77 हो गया। इंटू 5 करना है इसका, 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हासिल लगी 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल लगी 2, 5 7 35 2 37 हासिल लगी 3, और 5 7 35 और 3 40, 35 और 3 38 हो गया, 35 और 3 38, यानी 38,720। उसकी जो कीमत रह जाएगी कितनी रहेगी 38,720 रह जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार फंसा हुआ सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, बोला 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो आपको इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो सबसे अलग होगा, ठीक है। सबसे अलग कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे आपसे बोला है कि औसत निकालना, तो औसत के लिए क्या बोला जाता है कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या कैसे निकालोगे, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 49 प्लस के 50, ठीक है। ऐसे तो करोगे आप, फिर 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 20 ऐसे करते करते आप यहाँ तक बहुत समय लग जाएगा। इतना समय हो जाएगा, हो सकता है शायद आपका 1 घंटा इसी में निकल जाए। तो हमें क्या करना क्या है, औसत का एक रूल ये भी होता है कि अगर आपके पास क्रमागत संख्या है, कितनी संख्या क्रमागत संख्या है और डिफरेंस हमारा समान है, यानी अंतर हमारा समान है, ध्यान रखना। अगर क्रमागत संख्या है, क्रमागत है, अंतर हमारा समान चल रहा है, तो पहली संख्या
प्लस के अंतिम संख्या बटे 2 कर दो, यानी 1 प्लस के 50 अपॉन के 2, यानी कितना हो गया, ये 51 हो गया, 51 बटे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। आई बात समझ में, 25.5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ये भी औसत से सवाल है कि एबीसी की औसत आयु 25 वर्ष है। एबीसी की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन पेपर में आ जाए तो अच्छे फंस जाते हैं इस पे। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनकी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। तो तीन लोगों की औसत आयु 25 वर्ष है, इनका योगफल कितना हो जाएगा। आप बोलो, जब योगफल औसत दे रखा हो, योगफल निकालना तो क्या होगा, औसत इंटू पद, औसत इंटू पद। तो पद कितने हमारे पास, 1 2 3, औसत कितना हमारा 25 है, तो इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा, 25 या 75 हो गया। ठीक है, बोला ए प्लस बी की औसत आयु कितनी है, ए प्लस बी की औसत आयु कितनी है, ए प्लस बी की औसत आयु 28 वर्ष दे रखी है, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 28 दूनी 56 हो जाएगी। ठीक है ना, तो 28 दूनी 56 हो जाएगी। ठीक है, अब बचा क्या, देखो तीन लोगों की औसत आयु कितनी है, 75 है, और ए और बी यानी इनकी आयु का योगफल कितना, 56 है। अगर ए बी सी में से अगर मैं ए बी को घटा दूं तो क्या सी बचेगा, मैं ए बी को घटा दूं तो सी बचेगा, यानी अगर ए बी सी की वैल्यू में से अगर मैं ए बी की वैल्यू घटा दूं तो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो सी बराबर कितना हो गया हमारा, इसको घटाओगे 15 में 6 गए तो 9, तो यहाँ बचेगा 6 में से 5 का देखिए 19। सी की जो आयु है कितनी है, 19 वर्ष है। क्या आपका ये आंसर सही गया, तो ये भी आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बोला है क्या क्वेश्चन, क्या देखो थोड़ा ऊपर चला गया, इसको देखो भाई। आगे बोला गया, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ठीक है, तो ऐसे जैसे आपका क्या है, आपका जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम है, आपको सही के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं और नेगेटिव के लिए क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, आधा नंबर कट रहा है। ठीक है, वही प्रोसेस यहाँ पे है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है इस वाले क्वेश्चन में। तो कैसे करोगे इसको, कि मान लो कि जो टोटल जो क्वेश्चन है, अगर उसने 120 प्रश्नों का सही उत्तर दिए, ठीक है, तो कुल प्रश्न कितने कितने अटेम्प्ट किए इसने, अटेम्प्ट कितना किया इसने, 120 का किया। ठीक है, मान लो सही वाले आपने x मान लिए, सही वाले x मान लिए, तो गलत वाले कितने हो जाएंगे, गलत जो क्वेश्चन आपने टच किए हैं 120 माइनस के x, यानी टोटल में से सही घटा दो तो गलत निकल आएंगे, है ना, टोटल में सही घटा दो तो गलत निकल के आ जाएंगे। अब जब गलत, अब क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है, अगर सही नंबर के लिए 5 नंबर मिलते हैं, सही क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो 5 नंबर मिलेंगे, और गलत किया है तो 2 नंबर कट जाएंगे। तो उसको टोटल मिला के आपने क्या किया, टोटल जो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला आपके 285 नंबर आए। अब क्या करोगे आप, जितने सही मिले हैं, भाई सही का क्या है, यानी इतने क्वेश्चन आपने सही किए और एक सही के लिए कितना 5 का नंबर, तो 5 इंटू एक्स करोगे, है ना, और सही के टोटल में से क्या करना आपको, गलत वाला का टोटल घटा दोगे तो मतलब एक्चुअल रॉ मार्क्स निकल के आ जाएंगे उसके ना। तो क्या करोगे उसको, माइनस के गलत वालों की संख्या इतनी है तो गलत के लिए कट कितना रहा है, 2 नंबर, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर कट रहा है, एक क्वेश्चन में 2 नंबर कट रहा है, तो कितना करेंगे इसको, टोटल इसका कितना होगा, 2 और 120 माइनस के x बराबर 285। चीजें समझ में यहाँ तक, अगर यहाँ तक चीजें समझ आए तो सवाल बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो 5x माइनस 2 इंटू 120 करोगे तो 240 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x से करोगे तो 2x हो गया बराबर 285। ठीक है भाई, अब देखो 5x और 2x कितना 7x हो गया, और बराबर ये माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो 285 इनको जोड़ोगे तो 5 और 0 5 हो गया, अब 8 4 12 से लगी 1, 2 और 2 4 1 5 हो गया, 525 हो गया। अब 525 क्या है, 7 से काट दो, 7 7 49, बचा कितना 3, और 35 हो गया, 7 5 35, यानी सही जो क्वेश्चन किए उसने 75 किए। ठीक है, अब गलत की पूछ ले, गलत कितने किए, गलत कितने किए उसने, अगर गलत की पूछता है तो क्या 120 में से 75 घटा दोगे तो देखो 20 तो इधर बचे हैं और 25 इधर, यानी 45 उसने गलत किए हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या पूछा उसने, सही प्रश्नों की संख्या पूछे, तो सही प्रश्नों की संख्या 75, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों को ये सही किया है वो बता दें जरा, और जिनका गलत हुआ वो भी कमेंट करके ईमानदारी से बताएंगे, कोई बेईमानी नहीं करने वाला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे बच्चे इतना जोर लगाएंगे कि मतलब रात और दिन के घोड़े खोल देंगे, लेकिन क्या ये क्वेश्चन हिलेगा नहीं आप लोगों से। ठीक है, लेकिन इसको तरीका ऐसा बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन ना सेकंडों में सॉल्व होगा। सेकंडों में कैसे होगा, थोड़ा सा समझने में 1 मिनट का टाइम लग सकता है, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, आपको 15-20 सेकंड लगेंगे। उसके बाद आप ना सवाल को देखते ही ना क्या करो, उड़ा दोगे सवाल को। तो करना क्या होगा, सवाल पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर समझाऊंगा। 5 8 9 प्लस के 187 का स्क्वायर माइनस 5 8 9 यानी 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन के कितना है 5 8 9 इंटू
187, ठीक है, ये दे रखा आपको, ठीक है, ये दे रखा आपको, ये तो है, ठीक है। अब यहाँ से पहले हम सवाल को कुछ और नजरिए से देखेंगे, ठीक है। अगर आपको और बच्चों के हिसाब से अलग तरीके से करना है तो चीजों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखोगे, ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। चीजें समझना आसानी से और बहुत मजा आएगा इसको समझने में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इनको होल स्क्वायर की वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। जैसे लिखा हुआ है कि ए माइनस, जहां लिखता हूं मैं कि ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन के, ये क्या ए इंटू बी है तो ए इंटू बी लिख दो, ठीक है, ए इंटू बी लिख दिया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और ठीक है, प्लस 2ab हो जाएगा हमारा, माइनस इसको ब्रैकेट में रखेंगे भी तो ए स्क्वायर, ये क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन के, ये ए बी है तो ए बी रख दो, ठीक है भाई। अब देखो इसको खोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस, देखो चीजें ना आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ से चीजें ना डायरेक्ट निकल के आंसर निकाल के देंगे, ठीक है। अभी एक बार करने की जरूरत होगी, जब इसको नोट कर लोगे आप कहीं द्वारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। माइनस माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस 2ab अपॉन के कितना है ए बी, ठीक है भाई। अब देखो ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का, ये कट गया, ऐसे बी ये कट जाएगा, देखो ये प्लस का है और ये प्लस का, क्या हो जाएगा 2ab प्लस 2ab यानी 4ab हो गया अपॉन के ए बी नीचे तो ए बी नीचे है, लिख कर दिया, ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा हमारा 4 बचा, क्या बचा हमारा 4 बचा। वही चीज तो यहाँ थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या 4 आंसर होगा, हमेशा ही होगा, संख्या कुछ भी दे दे वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या आप पलक झपकते क्या आंसर दे दोगे, इसका 4 हो जाएगा, इस तरह के सवाल का, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे क्या होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ये माइनस का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, सॉल्यूशन जो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बोला कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में भाग देने पर से 7 बचे। यानी 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता करनी है जो 18, 21 व 24 से भाग देने पर क्या हो, शेषफल हमारा क्या बचे, 7 शेषफल बचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको ना, आप अगर थोड़ा सा भी समझते हो, समझदार हो तो क्या करोगे आप, इसको आसानी से कर सकते हो। इसको आसानी से कैसे कर सकते हो, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 18, 21 और 24 से क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर आपके पास ऐसा सवाल दे रखा हो तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले इनका जो भी संख्या दे रखी हो जिससे डिवाइड करवा रहा हो उनका एलसीएम निकालो। तो 18, 24, 21, 18, 21 और 24 का क्या एलसीएम निकालना है, तो निकालो भाई। 2 से करेंगे कितना, 9 बार, 2 से करेंगे इसको 21 जाएगा नहीं तो 21 का 21 ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे इसको 9, ये 21 ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे इसको 9, 21 और ये 3 हो गया, ठीक है भाई। अब आगे 2 से जाएगा नहीं, 3 का प्रोसेस शुरू होगा, 3 3 9, 3 7 21 और 3 एकम 3, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ठीक है भाई। 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको करेंगे 7 या 21, 21 या 63, 63 दूनी कितना हो जाएगा, 126, 126 दूनी 252, 252 दूनी 504, कितना हो जाएगा 504। इनका एलसीएम कितना 504 आ गया, ठीक है भाई, 504 एलसीएम आ गया। अब क्या बोला उसने, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, आप बोलोगे 9999, 4 अंक, और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9999 में हम क्या करें 504 का भाग देंगे, 504 का भाग देंगे, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसको, तो इसको बस देखो 999 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 504, ठीक है भाई। ये कितना 5 हो जाएगा, ये कितना 9 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। अब आगे हमने क्या 9 उतारा, अब क्या 9 पंजे 45, 9 बार चला जाएगा, ठीक है। 9 बार करेंगे 9 चौक 36 हो गया हमारा, और 9 पंजे 45, ठीक है। अब यहाँ से जो भी शेष बचेगा ना, जो भी शेष बचेगा उसको 9999 से घटा देंगे। जो भी शेष बचेगा, ये 9 में से 6 गया 3 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, और 9 में से 5 गया तो 4, यानी 423 जो हमारा एक्स्ट्रा है। ये वो संख्या है जो अगर इसमें से हम 9999 से हम घटा दें तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, जिससे पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 9999 में से 9999 में से हम क्या करेंगे, 423 को घटाएंगे, 423 को घटाएंगे, ठीक है। तो 6 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, या 9 बचा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो संख्या वो होगी जो इससे 18, 21, 24 से पूरी डिवाइड है, लेकिन क्या बचना है, 7 में 7 शेष बचना चाहिए, तो रिमाइंडर कितना 7 बचना चाहिए, तो 7 को जोड़ दो उसको,
6 और 7 13, हाथ से लगी 1, 7 और 1 8 हो गया, और 9 5 का 5, 9 का 9, यानी 9583। ऑप्शन नंबर 9583 ऑप्शन दूसरा एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। और जिन बच्चों का सही आया वो कमेंट करके बताएं, एक लाइक जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बोला कि नाव, देखो नाव धारा वाले कंसेप्ट में बच्चे बहुत फंस जाते हैं, कमेंट भी आते हैं नाव धारा के लिए, ठीक है। और जो बच्चे एच यादव लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एच यादव की, उसको उनको उन बच्चों को चैप्टर वाइज पूरा जो एच यादव है हमारे चैनल पर मिल जाएगा, प्ले लिस्ट बनी हुई चैप्टर वाइज। जो एच यादव लगा रहा है वो एच यादव वहां से देख सकता है, ठीक है। तो एक नाव की धारा में, क्वेश्चन देखेंगे, एक नाव की धारा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की जाती है। नाव धारा की दिशा में, इन धारा के साथ जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ठीक है। धारा की दिशा में यानी प्लस वाली चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है। बोला है कि 1 घंटे तथा धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय होती है, यानी माइनस वाली चाल। प्लस वाली चाल और माइनस वाली चाल समझते हैं तो एक बार समझ लो, नहीं समझते तो फिर से समझ लो। देखो प्लस वाली चाल मैंने ऐसे लिखा कि जैसे धारा बह रही है इस साइड, ठीक है, धारा इस साइड बह रही है और नाव भी इस साइड ही जा रही है, तो क्या होगा दोनों, अब भाई ये अब दो सापेक्ष चाल यहाँ पे मतलब चेंज हो जाता है। देखो अगर आपको क्या है, चाल समय दूरी पड़ रहे हो, ओनली चाल समय दूरी पड़ रहे हो, तो वहां पे सापेक्ष चाल का मतलब अलग होता है। और नाव और धारा का अगर पढ़ रहे हो तो वहां पे सापेक्ष चाल का मतलब अलग होता है। कैसे होता है कि अगर नाव, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, और कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है और कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है चाल समय दूरी में, तो इनकी क्या होगा, विपरीत चलेंगी तो प्लस होगा और समान चलेंगे तो माइनस होता है चाल समय दूरी में। और लेकिन नाव व धारा में क्या होता है कि अगर धारा इस साइड जा रही है और इसी साइड अगर नाव जा रही है तो क्या होगी, दोनों की स्पीड मतलब समान चलेगी, यानी उसके साथ में जुड़ के चलेगी। तो इसलिए हमारी ये जोड़ वाली है। माइनस वाली क्यों है, अगर जैसे धारा के विपरीत, जैसे धारा इधर बह रही है और नाव को इधर लेके जा रहे हैं, तो क्या इस पर नाव एक पे जोर पड़ेगा इसे भगाने के लिए ना, क्योंकि धारा से इधर खींच के ले जाएगी और ये इसको उधर भगा रहा है, इसलिए माइनस होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नाव की चाल बतानी हो, नाव की चाल बतानी हो तो क्या करोगे, और यहाँ पे धारा की चाल बतानी हो तो क्या करोगे, ठीक है। मूक टेस्ट है तो सारी चीजें ओपन करके चलूंगा, ठीक है। तो धारा की अगर नाव की चाल बतानी हो तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 + 2 जोड़ दो, और कुछ नहीं, इसमें 2 का भाग दे दो, कितना 10/2 हो जाएगा, तो बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ठीक है इसकी। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब धारा की चाल पूछे, धारा की चाल क्या करोगे आप इसको, जब धारा की पूछेगा तो 8 - 2, कुछ नहीं करना, 8 - 2 करना है, अपॉन के 2 कर देना, कितना 8 और 2, 8 में से 2 गया 6 बचा, अपॉन 2 करोगे कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है इसमें, आपसे पूछा कि धारा की गति क्या है, धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे नाव की चाल कितनी है, तो नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आप उसके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला है 360 मीटर लंबे 360 मीटर लंबे रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफार्म को, ठीक है, 360 मीटर लंबे रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी गति कितनी है। आपको अगर चाल समय दूरी की, अगर आप चैप्टर सवाल सॉल्व कर रहे हो, रेलगाड़ी का सवाल सॉल्व कर रहे हो, आपको 3 चीजें आपको सीधी सीधी पता होनी चाहिए। क्या, पहली दूरी पता होना चाहिए, दूसरा समय पता होना चाहिए, तीसरी चाल, ठीक है। आपको ये 3 चीजें ही हैं इस चैप्टर में, आपको 3 चीजों से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको 2 चीजें बताएगा और तीसरी चीज पूछेगा, ठीक है। तो दूरी कितनी है, दूरी कितनी बोली गई सवाल में, दूरी कितनी बोली, देखो 360, तो 360 की तो कितनी है, रेलगाड़ी है, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और अपनी ही दूरी के बराबर प्लेटफार्म को, यानी 360 का ही प्लेटफार्म है, तो 360 का प्लेटफार्म तो कितना, बराबर कितना हो जाएगा, 720 की, क्या है 720 मीटर की दूरी होगी कुल हमारी, ठीक है। अब क्या बोला, समय कितना ले रही है, 36 सेकंड ले रही है, समय कितना ले रही है वो, 36 सेकंड ले रही है, 36 सेकंड, ठीक है। तो चाल कितनी हुई इसकी, चाल कितनी हो जाएगी भाई, ये सेकंड और मीटर का मामला, तो मीटर प्रति सेकंड चाल निकालोगे आप, ठीक है। तो कितना है, 720/36, तो 36 दूनी 72, यानी कितना 20 मीटर पर सेकंड की, 20 मीटर पर सेकंड की चाल आ गई। आपसे पूछा क्या, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल पूछी है, और किलोमीटर प्रति घंटे में चाल निकालनी हो तो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड की चाल को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कितनी हो जाएगी, तो 20 × 18/5 कर दो, 5 चौक 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्या रेलगाड़ी से संबंधित है। क्या बोला गया है कि 250 मीटर लंबी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी गति कितनी है। यानी देखो, जब कोई ट्रेन या कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट को पार करता है, तो खड़े हुए, देखो रेलगाड़ी जब भी खड़े व्यक्ति को पार करे, एक पेड़ को पार करे, एक खंभे को पार करे, या किसी बाइक को खड़े हुए को पार करे,
तो कितने सेकंड में इतनी चल रही है, तो यानी कहने का मतलब वो दिखा रहा है कि उतने सेकंड में उतनी दूरी कवर कर रही है, यानी अपने आप को पार करने का मतलब है वो अपनी ही दूरी चल रही है, यानी 250 मीटर ही कवर कर रहा है वो, ठीक है। तो इसकी रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 250 मीटर चल रही है, वो 250 मीटर चल रही है कितनी देर में, 15 सेकंड में। 15 सेकंड चल रही है तो एक सेकंड में कितना चलेगी, 250 बटे 15 कर दो आप। अब जब आप एक सेकंड का निकाल सकते हो तो उसको आधे किलोमीटर प्रति घंटे निकालने कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं है, तो क्या करोगे इसको 18/5 कर लोगे, ठीक है। तो क्या दो कुछ बच्चों कंफ्यूजन होती है कि 18/5 करें या 5/18 करें, 18/5 करें या 5/18 करें, तो इसको सॉल्व देखेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, इसको दो 5 से काटो उसको 50 बार, और 3 से काटो इसको, 3 से काटो इसको कितनी बार, 3 बार, और 3 से काटो इसको 5 बार, 3 से काटो इसको 5 बार, 3 से काटो इसको 6 बार, 5 से काटो इसको 10 बार, यानी 10 × 6 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन है ना 5/18 कब करना है और 18/5 कब करना है, उनके लिए समझ लो कि अगर आपको चाल से लो, कोई भी चाल है ना, कोई भी एग्जैक्ट कोई भी चाल मान लो, आप कोई भी चाल मान लो, यहाँ से आपको कन्वर्ट क्या करना है, किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब एक चाल है, यानी ये देखो अब क्या हुआ, देखो सीधा सीधा और बताऊं मैं आपको, मीटर पर सेकंड से आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, और किलोमीटर प्रति घंटे से आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या, देखो ये छोटा है ना, ये छोटा है, ठीक है, छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये चाल हो गई, कोई भी चाल दे रखी होगी ना, जैसे 36 दे रखा हो, 25 दे रखा हो, 32 दे रखा हो, 16 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो चाल जैसे मान के चलो यहाँ पे दे रखा आपको 36 मीटर पर सेकंड की चाल है, ठीक है। अब यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ये चीज़ ना बार बार नहीं समझाऊंगा मैं इसको, ठीक है। तो 36 मीटर से यहाँ कन्वर्ट करोगे तो 36 तो पहले लिखोगे 36। अब ये देखो 18/5 या 5/18, इसका लॉजिक समझ लो, इसका लॉजिक समझ लिया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ से क्या करना है, मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर में चेंज करना है, किससे करना, मीटर से। तो मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, आप बोलो किलोमीटर बड़ा है, तो बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो बड़ी वाली चीज ऊपर ले लो, 18 बड़ा है 5 बड़ा है, तो बोलो 18 बड़ा है, तो 18 ऊपर कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। आपसे बोला जाए कि अब यहाँ पे कन्वर्ट करना हो तो ये संख्या तो थोड़ी ऊपर नीचे तो देख लेना, ठीक है। अब इसको क्या दो, किलोमीटर प्रति घंटे से क्या उसमें करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे से आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड करना है, यानी बड़ी संख्या में छोटी लेके आ रहे हो, बड़ी संख्या में छोटी लेके आ रहे हो, तो क्या करोगे, तो छोटी वाली ऊपर हो जाएगी और बड़ी वाली नीचे हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको चीजें करनी होंगी, ठीक है। आई बात समझ में, नहीं आई तो फिर बता देना, फिर मैं आपको स्पेशल इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा 2-4-5 मिनट की, उसमें सारा कुछ मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर मिनट और किलोमीटर प्रति घंटा या इतना इतना क्या जो भी इसकी कैलकुलेशन होती है सारा कुछ सबको बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपसे हो रहा है ना तो समझ रहे हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं हो रहा है ना तो आपकी तैयारी उससे भी अच्छी है, ठीक है। क्योंकि आप इस लेवल का सवाल नहीं कर पा रहे हो तो समझ लेना आप क्या है, 2 नंबर तो आप देखो 2 नंबर तो जाएंगे, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में देखने के लिए। आपको मेंसुरेशन चैप्टर से यानी आपको 2D और 3D चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन तो आपको पक्के पक्के बनने वाले हैं। एक तो आपको आयत वाला, और एक आपको ये गोले फोले वाला, गोले में आ जाए, आपको त्रिभुज में आ जाए, समबाहु त्रिभुज में आ जाए, या फिर आपको घन में आया, घना में आया, किसी में भी आए, तो 2 क्वेश्चन पक्के पक्के मिलेंगे आपको, इस चीज ध्यान रखेंगे। तो दो हाथ क्या कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे मेनली क्या होता है फॉर्मूला, तो मैं आपको मॉक टेस्ट में जैसे फॉर्मूला लिखाते जाऊंगा, आप उन्हें नोट करते चलेंगे साथ में, ठीक है। तो धातु की 2 गोलाकार गेंद है ए और बी, इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है, तो ए और बी की आयतनों का अनुपात कितना होगा। देखो भाई ये मेरे पास में 2 गोले हैं, 2 गोले हैं, एक बड़ा एक छोटा है, ठीक है। इसको ना इसको इधर बनाओ, इसको इधर बनाओ, इसको इधर बनाओ, ठीक है। ये ए वाला है और ये बी वाला है, ठीक है। इसका व्यास, ए का व्यास जो है, व्यास क्या होता है, जो केंद्र को काटते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे को टच कर रहा हो, ठीक है। ये बी का व्यास है, ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है, ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है, तो व्यास दुगना है तो त्रिज्या भी दुगनी हो जाएगी भाई। त्रिज्या देखो ये 2 त्रिज्याओं को मिलकर क्या व्यास बना होता है, तो जब व्यास दुगना होगा तो त्रिज्या भी दुगनी हो जाएगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, हमें क्या बताना, अनुपात बताना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन यानी गेंद है, गेंद है, गोला ही तो है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यू। से नोट कर लेना, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, नोट कर, इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ में क्या करेंगे, अब इसके देखो आर क्या कुछ भी मान लो, इसकी आर देखो अगर ए की आर बी की आर से दुगनी है, ए की आर बी की आर से दुगनी है, तो इसको 2 मान लो, आर को मतलब डायमीटर दुगना है तो इसको 2 कर लो, इसका 1 है तो 1 कर लो, इसको सीधी सीधी कैलकुलेशन क्यों बढ़ा रहे हो आगे, ठीक है। तो 4 इसको लिखेंगे 4/3 इंटू
पाई को पाई लिख लो, और आर कितना है, इसका आर कितना है, इसका आर 2 हो जाएगा भाई। इसको कितना है भाई, इसकी जो हमने त्रिज्या 2 मानी है, इसकी 1 मानी है, तो इसका 2 का 2 रख दो भाई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। अनुपात, इसको मिटा दो, इसको हटा दूं मैं। अनुपात क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3 पाई, 4/3 पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि जो बी की त्रिज्या कितनी है, 1 है, तो 3 बार क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अनुपात निकालना है तो अनुपात में क्या होगा, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अनुपात 1 एकम 1 एकम 1, यानी 1 हो जाएगा, 8 अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला कि यदि, ये भी क्वेश्चन ना काम समय से है, काम समय से क्वेश्चन है, काफी अच्छा सवाल है, देखेंगे भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 14, जिन जिनके जो आंसर सही जा रहे हो, सही हो रहे हो, चीजें समझ में आ रही हो, कमेंट साथ साथ करेंगे, और लास्ट में आकर टोटल बताएंगे 20 क्वेश्चन में से आपको कितने सही हुए हैं, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने सही जा रहे हैं, आपको जरूर बताओगे, ठीक है। बोला यदि घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ पे चीज है ना, बहुत सी समझने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी समझने वाली है। कुछ लोगों को या कुछ टीचर इसको इस तरह से कराएंगे, घोड़े और घंटे और जो भी अनाज वगैरह है उसको, और ऐसे करके फिर इसको तीर बनू के इसको कराएंगे। लेकिन वो जमाना गया, वो चीजें गई, बहुत पीछे जा चुकी हैं वो चीजें। आज से कम से कम 10 साल पहले का कंसेप्ट है ये, वो अभी भी रगड़ रहे हैं इस कंसेप्ट को। आप उन्हीं कंसेप्ट को रगड़ोगे तो इसी तरह से पहले से रगड़ते आ रहे हो ना, भर्ती बोर्ड निकालते जा रहा, आप पीछे होते जा रहे हो, वही चीजें फिर दोबारा से होंगी। अगर आप उन्हीं चीजों को दोबारा दोहराओगे तो भर्ती बोर्ड भी वही चीज दोबारा दोहराएगा जैसे आपका सिलेक्शन होने से रह रहा है, ठीक है। तो जो कुछ नई चीजें सीखोगे जब आगे निकल पाओगे। तो देखो क्या बोला गया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एमडीएच वाले फॉर्मूले से करेंगे, चीजों को कनेक्ट करना सीखो एक दूसरे से, ठीक है। तो हम एमडीएच वाला फॉर्मूला क्या, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया तो वही यहाँ पे लगाएंगे। बोला 35 घोड़े, 35 इंटू कितने दिनों के लिए चलता है, 270 किलोग्राम अनाज। ये क्या होगा, ये मतलब खा रहे हैं ना, 270 किलोग्राम अनाज खा जाते हैं, यानी काम कर रहे हैं, क्या काम, खाने का काम है उनका, ठीक है। राजशाही घोड़े हैं तो 270 दिनों को 270 केजी खा जाते हैं, कितने दिन में, 21 दिन में खा जाते हैं, तो 21 दिन लिख दो, बराबर 28 घोड़े, 28 घोड़ों का 28 घोड़ों का। अब हमें क्या बोला है, कितने दिन में पर्याप्त, यानी दिन अपॉन इनके लिए काम कितना है, इनको देखो 35 घोड़ों को 270 किलो गेहूं खाने हैं, ठीक है, अनाज खाना है, और यार 28 घोड़ों को 180 किलोग्राम अनाज खाना है, ठीक, कितने दिन में खाएंगे वो लगा लो भाई। तो जीरो से जीरो कट जाएगी हमारे, 9 दूनी 18, 9 3 27 हो जाएगा हमारा। 3 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे इसको 4 बार, 4 से 2 से काटेंगे इसको 2 बार, यानी 35/2। डी बराबर कितना हो जाएगा, 35/2। ऑप्शन में 35/2 दिख नहीं रहा कहीं भी, ऑप्शन में कोई 35/2 नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, ऑप्शन को देख के हमें टिक करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से देखो, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको, तो 2 तरीके से लिखते हैं। अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है, इसके आगे बढ़ के 17 से 1/2 भी मिल जाएगा, आगे चल के 17.5 भी, जो ऑप्शन हो जिस लैंग्वेज में आपको दे रखा हो, जो यूनिट वैल्यू दे रखी हो उसको टिक कर दोगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 17 से 1/2 दे रखा, ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि यदि एक कारीगर m मिनट में x वस्तु बनाता है तो आधे घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा, x घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही सरल आया, इसके लिए तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा आंखों आंखों में इसका खेल हो जाएगा, ठीक है। अब आंखों आंखों में कोई तगड़ा खेल मत कर देना भाई, ठीक है। अब क्या करें, देखो भाई, बोला कि एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है तो आधे घंटे में कितनी बनाएगा। देखो m मिनट में x वस्तु बनाता है तो आधे घंटे में कितनी बनाएगा, तो 1 मिनट में कितना बनना है, x वस्तु बन रही है, क्या ये समझ लो, m मिनट में x वस्तु बन रही है, 30 मिनट में कितनी बनेगी, 30 मिनट बन जाएंगी आपकी 30x वस्तु बनेगी, 30x बनेगी। अब वो मिनट वाली चीज है ना, मिनट वाली कितने मिनट m मिनट में बन रही है, तो m का इसमें भाग दे दो, m का इसमें भाग दे दो, तो इसका रियल आंसर हो जाएगा, तो 30x/m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन 16 देखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन, देखो मैंने बोला था ना, एक आपको 2D और 3D से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, अगर चीजें नहीं सीखी तो मतलब रह जाओगे। 2 क्वेश्चन का मतलब है कि आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दी तो 5 नंबर गए, 2.5 नंबर करके, और 5 नंबर से मान लो कि चलो लाखों की संख्या में आप पीछे हो जाओगे, कि 50 लाख प्लस फॉर्म है, ठीक है। अगर आपने एक सवाल भी गलत कर दिया गलती से तो अब लाखों की संख्या में पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो इसलिए क्या बहुत चीजें इसका बहुत सजग रख के, बहुत ही तरीके से चीजें सीख के जब आपको आंसर करना परीक्षा में बैठना है। तो क्या बोला, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। अगर इसे वृत्त के आकार में तोड़ा जाए तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। पाई बराबर 22/7 मानना है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है आपके पास में एक वर्ग है, वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है।
अगर इसका क्षेत्रफल कितना 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसको अगर मैं इसको थोड़ा लंबा कर लूँ, यानी इसको चारों, जैसे तार को मैंने वर्गाकार बना लिया, अब तार को खोलूंगा मैं, तार को मैंने खोला तो इस तरह से खोल लिया मैंने, ठीक है, इस तरह से खोल लिया भाई, चार टुकड़ा ऐसे खोल। अब इसी का मैं क्या करूँ, गोला बनाऊंगा। इसका क्या मैंने गोला बनाया, इसका मैंने गोला बना लिया। अब मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, बहुत ईजी सवाल है। आप कैसे करोगे समझो उसको, कि देखो जब इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 484 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है भाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर यानी यहाँ पे क्या, इसको तार की लंबाई निकालोगे तो आपको भुजा पता होनी चाहिए, है ना। तो भुजा स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर बराबर कितना, 484 है, 484 है। स्क्वायर उठाओगे, इस पर रूट लग जाएगा, बराबर कितना, 22 का स्क्वायर है भाई, 484 किसका, 22 का स्क्वायर है। तो भुजा कितनी निकल के आ गई आपकी, 22 निकल के आ गई। अब भुजा के बाद क्या करोगे, इसकी परिधि निकालनी है आपको। तो परिधि क्या होती है, परिधि या परिमाप क्या होती है, वर्ग की परिधि या परिमाप कितनी होती है, भुजा इंटू 4 होता है, क्या होता है, भुजा इंटू 4 होता है। तो भुजा इंटू 4 करोगे तो 22 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा, 22 इंटू 4 करोगे तो 88, 22 इंटू 4 करोगे कितना, 88 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 88। अब ये परिधि कितनी हो, 88 हो गई। आपका जितना लंबा तार यहाँ पे आपने चौकोर किया है, उतनी लंबी तार से तो आप यहाँ पे गोला बना रहे हो, है ना। तो गोले की परिधि भी कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट कंसेप्ट दूसरा लगेगा, गोले की परिधि, गोले की परिधि, तो गोले नहीं वृत्त, गोला तो 3D में चला जाता है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि या परिमाप कितनी है, 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ठीक है। और 2πr बराबर कितना, 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है। हमें क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा, हमें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 2 इंटू 22, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22/7 होती भी है और दे भी रखी है। तो 22/7 इंटू आर हमें पता नहीं, आर का रख दो, 88 बराबर 88 हो गया, ठीक है। 2 से काटे इसको 44 बार, और 2 से काटा मैंने इसको 22 से काटा मैंने 2 बार, और आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 जो है इधर पहुंच जाएगा, इंटू हो जाएगा 14 हो जाएगा। आर त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 14 होगी। इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 14 होगी। अब क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान हो गया। क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, 22/7 है ना, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू 14, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इसको 2 से काटेंगे, इसको कितनी बार, 2 बार, तो 7 दूनी 14 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया। तो 44 इंटू अगर 14 करोगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 हाथ से लगी, 16 चौको नहीं, 14 चौक 56, 14 चौक 56 हाथ से लगी 5, और 14 चौक 56, 56 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा अगला सवाल, बोला है कि सीमा ने सेविंग बैंक में, इसको डाले पहले, चीजें समझ में आ रही है ना, तो एक लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने सभी साथियों के साथ में, ठीक है। शेयर करना और कमेंट करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, लाइक करना नहीं करना वो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है, ठीक है। तो क्या बोला, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा किए, साधारण ब्याज दर पर 4% प्रति वर्ष, 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्रधन मिलेगा। यहाँ पे मिश्रधन पूछा है आपको, जब ब्याज के क्वेश्चन करोगे ना, ब्याज जब क्वेश्चन करोगे आपको क्या चीज ध्यान रखनी होगी, और आपको धन के बारे में पूछा, आपको मिश्रधन पूछ रहा है या आपको ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान ध्यान रखने वाली बात है कि आप बच्चे क्या करते हैं, पूछा यहाँ मिश्रधन है, आप ब्याज निकल के आ जाओगे, है ना, तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। पूछा आपसे ब्याज, पूछा आप मिश्रधन निकाल के आ गए, तो 2 क्वेश्चन गलत हो गया। मेहनत पूरी की, कंसेप्ट सही किया, सारी कुछ चीजें आपने अप्लाई सही की, लेकिन क्या आंसर गलत हो रहा है, और वो जो आप चीजें गलत निकालोगे ना, वो भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्या, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सटीकता से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो कैसे करोगे भाई इसको, कि देखो बोला पी, इसका एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, तो ऐसा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना। और देखो क्या होता है हमारा, ए मिश्रधन पूछा, तो मिश्रधन क्या होता है, एस आई प्लस के पी होता है हमारा, ऐसे प्लस के पी, भाई मिश्रधन यही तो होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, क्या पी कितना हमारा 5,000 है, 5,000 पे इंटू हमारा कितना है, रेट कितना है 4%, समय कितना 2.5 है ना, 2.5 वर्ष, या तो 2.5 लिख लो या 5/2 लिख लो, 5/2 क्या अपॉन में 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी, 2 से काटो इसको 2 बार, और 5 दूनी 10, 100 हो गया, 100 इंटू 5 करो 500 हो गया, यानी 500 रुपये ब्याज के मिले, 500 रुपये ब्याज के मिले। पूछा क्या, मिश्रधन पूछा है, तो ब्याज 500 है, मूलधन कितना 5,000 है, तो मिश्रधन कितना होगा 5,500, मिश्रधन कितना हो जाएगा 5,500 हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 5,500 हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन बोला है कि 2,500 रुपये पर, इसको डालें एक बार,
₹2500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाता है। देखो यहाँ पे आपको 3 कंसेप्ट आप क्लियर होने चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज जब कर रहे हो 3 कंसेप्ट आप क्लियर होने चाहिए। ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो 3 तरीके से पूछी जाती है मोस्टली, ठीक है। दैनिक पे तो कोई पूछता नहीं है, ठीक है। दैनिक में पूछे तो उसको ही बता देंगे, क्वेश्चन आएगा तो। पहले पूछी जाती है वार्षिक, दूसरी पूछी जाती है छमाही, तीसरी पूछी जाती है तिमाही, ठीक है। और आपको ब्याज जो है यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लेना। ब्याज आपकी अगर सालाना है, वार्षिक है, तो वार्षिक है तो कुछ भी हम चेंजेस नहीं करेंगे, नो चेंज, ठीक है। अगर आपको छमाही दे रखी है, तो दर को आधा कर देंगे और समय को दुगना कर देंगे, ठीक है भाई। अगर आपको तिमाही दे रखी है, अगर तिमाही काउंटेबल दे रखी है, तो दर को क्या करोगे आप, बटे 4 कर दोगे और समय को इंटू 4 कर दोगे। ये चीज आपके सामने निश्चित तौर पे आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है कि आपको रेट दे रखा है, आपको मूलधन दे रखा है, आपको दर भी दे रखी है, आपको क्या है, ब्याज जो है छमाही काउंटेबल है, ठीक है। तो क्या करोगे, जब छमाही काउंटेबल है तो क्या दर का आधा हो जाएगा, समय का दोगुना हो जाएगा। तो क्या देखो यहाँ पे पी कितना है हमारा, 2500 है, ठीक है। 2500 पी हमारा कितना 2500 है, ठीक है। आर कितना हमारा 12% है, तो 12% का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। समय कितना टी हमारा कितना 1 वर्ष है, तो क्या बताया था, जब समय का आधा करोगे तो उसका दोगुना कर दोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको निकालो भाई। चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि फॉर्मूला देखो सीधा इसको फॉर्मूला छोड़ो, सीधी कंसेप्ट की बात करते हैं। 2500, ठीक है, 2500। अब वो 6% बढ़ रहा है ना, 6% बढ़ रहा है, क्या करोगे आप, 106% करोगे, 106% करोगे, तो 100 इंटू 106 भाई, 100 तो पहले था ही और 6 बढ़ गया तो 106 हो गया, अपन 100 कर दोगे। इंटू कितनी बार हो रहा है, 2 बार करना है, तो 2 भाई, समय कितना 2 बार का, 2 कर दो इसको, तो अपन 100, ठीक है। 2 जीरो गई हमारी, 25 चौका 100 हो गया, 2 से काटा इसको 53 बार और 2 से काटा इसको 53 बार, ठीक है भाई, ये हो गया। 53 इंटू 53 करने कितना हो जाएगा, 53 का स्क्वायर कर लो भाई, 3 3 9 हो जाएगा हमारा, 5 3 15 2 30 हाथ से लगी 3 और 5 25 3 28 2809 हो जाएगा, 2809। आपसे क्या पूछा है, तो 6 माह पर जोड़ा जाए। अगर ब्याज क्या होगा, ब्याज पूछा है, देखो मूलधन कितना 2500 था, मिश्रधन कितना 2809 है, तो CIN कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी इसकी, 309 हो जाएगी। इसमें से 2809 में से 25 हटा 309 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, यदि 75 का x% बराबर 9 है तो x का मान क्या होगा। 75 का x% कितना है, 9 है, तो x का मान कितना होगा। क्या करेंगे इसको, 75 का x%, 75 का जो लिखा है ऐसा लिख दो, 75 का x% यानी x अपन 100 बराबर कितना है, 9 है, तो x का मान बताना है। तो भाई काटो से, 25 या 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, 3 से काटे उसको 9 को 3 बार और 3 चौक 12, यानी x बराबर कितना हो गया, 12 हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल है, आप इसको कंसेप्ट सीख जाओगे ना, बहुत मजा आने वाला क्लास में। और क्लास में लगातार बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अब जो क्लास होंगे डेली जो है इतनी क्लास होंगी, आप थक जाओगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपरों में आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको लाभ हानि चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, आप जैसे अगर बोला हो कि दूध में इतना % लाभ हो रहा है, इतना % कम कर रहा है, तो क्या होगा, जब आपके साथ में लाभ और हानि साथ में चल रहे हैं तो क्या करोगे, जितना लाभ हो रहा है उतना जोड़ दो, जितना हानि हो रहा है उसको घटा दो। लेकिन क्या है, उसके साथ में एक चीज चलती है, x इंटू वाई अपन 100 भी करना होता है। आपको कंसेप्ट बताओ तो, इसलिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्लास देखी हो तो उसमें देख रखा था। तो क्या करें इसको, देखो 20% लाभ हो रहा है ना, और माइनस के 10% घटा रहा है वो, ठीक है। प्लस के 20 इंटू माइनस के 10 करोगे, इसको अपन 100 कर दो, उसको सीधा सीधा कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। ये होता है x प्लस वाई माइनस के प्लस के x इंटू वाई होता है, x इंटू वाई अपन 100 होता है, ये वाला कंसेप्ट होता है। और जो चीज़ अगर माइनस कमी वाली दिख रही है उसे माइनस कर दो, जो चीज़ प्लस वाली दिख रही है उसे प्लस में रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट के हमारी 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, 2 एकम 2 और किसका माइनस का 2 बराबर 8%। 8% का क्या होगा, लाभ होगा, 8% का लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो, सुपर फास्ट स्पीड में हुए। ऐसी क्लास आपको डेली चाहने के लिए, डेली पाने के लिए, जब भी आप क्लास हो रही हो आपको मिले, नोटिफिकेशन मिले आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक चीज़ और बड़े ध्यान से, कि आपको 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो ये भी कमेंट करके आपको बताना है। जब भी आपको क्या थोड़ा सा आगे और मैं मोटिवेट करूंगा, मोटिवेशन दूंगा कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ करनी होगी। अगर आप मुझे ये नहीं बताओगे मेरे 20 क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि आपको किस तरह से कहाँ कमी कर रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास के साथ में। तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।